प्रणाम सभी को। स्वयंभू के द्वारा लिया गया एंजल हीलिंग कोर्स कितना इफ़ेक्टिव है, पावरफुल है, उसके मेडिटेशन कितने इफ़ेक्टिव है, वो सब की रिव्यू तो सुनेंगे ही आप। इसके अलावा कई लोगों के जो प्रश्न थे कि क्या एंजल हीलिंग मिथ्यात्व है, उसका आंसर भी ज़रूर मिलेगा। यह वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। धन्यवाद। दीदी दीदी मेरी तो जर्नी बहुत ही डिवाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। मतलब मैंने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ मुझे दिखेगा या मतलब फील होगा करके। फर्स्ट मेडिटेशन वाले दिन, जिस दिन हमने मेडिटेशन किया, उस दिन मुझे मतलब एंड में एकदम ऐसे व्हाइट लाइट पूरा ऊपर एकदम बहुत बड़ा ऐसा सर्क्यूलर व्हाइट लाइट दिखा था। एंड ऐसा लग रहा था मैं वो व्हाइट लाइट के जस्ट बीनीथ दैट लाइट मैं ऐसा फ्लोट कर रही हूँ। एंड देन उसी दिन रात में मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तो मैंने बस पता नहीं कैसे एंजल्स को कॉल किया। एक्चुअल में मैं मतलब माइकल एंजल को कॉल कर रही थी, और मेरे मुंह से मतलब ऐसे नींद में गैब्रियल 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 अपने आप मुंह से निकल रहा था। एंड देन सुबह उठी तो मेरे सर में पूरे फेदर्स थे व्हाइट कलर के। So beautiful. White color सेकंड, is Gabriel, color of the Gabriel. हाँ आपने मुझे बताया था, मैंने आपसे पूछा भी था कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ तो इसका इंडिकेशन क्या है करके। देन सेकेंड डे भी ऐसे ही हुआ। मतलब मैं रात को ऐसे ही मतलब थोड़ा सा फियरफुली लग रहा था, तो वापस मतलब कॉल करके ही मतलब सोई थी। तो सेकेंड डे भी मतलब सर में फेदर्स ही थे मेरे। फिर थर्ड डे ऐसा हुआ कि जब मैं मेडिटेशन करके सो गई थी तुरंत ही, उस दिन तो इतनी हैवी नींद आ रही थी, मतलब तुरंत ही सो गई थी। जैसे ही सुबह उठी तो पहले एक पंछी, दो पंछी, तीन पंछी ऐसे बर्ड्स दिखे, और फिर एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दिखा एंड 1 मिनट में गायब हो गया। Wow. फिर आज कुछ नहीं हुआ। ये आपने जगने के बाद देखे या नींदों में ही देखे, मतलब सपने नहीं, में? उठने के बाद में जैसी ही उठी ना, पता नहीं एक्चुअली ना मेरे रूम के जो पर्दे थे ना उस दिन गिर गए थे वजन के कारण नीचे, तो मेरी खिड़की ना पूरी ओपन थी। मतलब एक्चुअली ग्लास विंडोज है घर पे, तो मतलब बड़ी वाली विंडोज है जैसे। तो मैं जैसे ही उठी तो मैंने मतलब इस साइड मतलब विंडो है तो विंडो से बाहर देखी। तो बाहर देखी तो लाइक पहले एक बर्ड, दो बर्ड, तीन बर्ड दिखे, और फिर एकदम से फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दिखा। So divine दीदी, ब्यूटीफुल जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है एंजल हीलिंग के साथ। तो आप इसको आपको करके जो आपको डिवाइन एनर्जी फील हो रही है, आप उसका अपने लिए और दूसरों के लिए यूज करते हाँ जाओ। दीदी डेफिनेटली। और मेरा फियर बहुत कम हो गया। मतलब ये सब तो ठीक है, बट जो मैंने मतलब फील किया है, एक सबसे पहली बात मेरा फियर बहुत कम हुआ है। सेकेंडली जो मेरे आर्म्स में बहुत ही ज्यादा हॉरिबल पेन था, मतलब आप तो देखते आ रहे हो सितंबर से मुझे बहुत पेनफुल जर्नी रही है मेरी। यस दीदी। तो मतलब आर्म्स का जो पेन था वो अचानक से गायब हो गया। मतलब ऐसे जब मतलब मेडिटेशन चल रहा था ना, तब मुझे बहुत बहुत एकदम से तब पेन एग्रीवेट हो गया था। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब मैं तो मिनट्स ही बोलूंगी, 1 घंटा भी नहीं लगा वो पेन जाने में। पूरा पेन अपने आप गायब हो गया। मुझे अभी तक पेन नहीं हो रहा है आर्म्स में मेरे। ठीक है, बाकी का पेन है स्कैपुला में वगैरह, बट आर्म्स का पेन पूरा गायब हो गया। अमेजिंग दीदी, हो सकता है मेडिटेशन कंटिन्यू रखो, कंप्लीटली आप क्योर और हील हो जाओगे। यस दीदी डेफिनेटली आई डू दैट। थैंक यू। और एंजल हीलिंग कोर्स मतलब किया आप लोगों ने, तो और किसी को अपनी जर्नी शेयर करनी है? मैं शेयर करती दीदी। कल जैसे मेरी क्लास मिस हो गई थी ना, तो कल का ही लेटेस्ट एक्सपीरियंस है। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ना अपसेट हो गई थी, मतलब लिटरली, मतलब मैं रोने लगी थी कि मेरी क्लास मिस हो गई, क्या हो गया, क्यों, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एंजल गुस्सा हो गए या ऐसा कुछ। 2 मिनट। तो अच्छा। फिर मतलब पता नहीं कैसे मेरा ना हाथ अपने आप एक यूट्यूब की वीडियो पे चला गया, और वो यूट्यूब की वीडियो जब मैंने देखी ना, वो सदगुरु होते हैं ना, उनकी वीडियो थी। और लिटरली मुझे नहीं पता कि वो यूट्यूब की वीडियो स्टार्ट कैसे हुई, और मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर ना जो मेरे दिल में चल रहा था सब उसमें था। और मैं इतने पीसफुली सोई, मैंने आपको भी बोला था, आपके भी मैसेजेस आए थे मेरे पास। तो रात को मतलब मुझे नींद आराम से आई।
मतलब मेरे मन में जितने अभी वो था ना, पेन था, वो सब क्लियर हो गया था। तो मुझे कल बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हीं को बोला, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, आप मुझे आंसर दो इस चीज का, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और वो वीडियो इतनी प्यारी वीडियो थी, इतनी अच्छी वीडियो थी ना, उसका एक एक शब्द मतलब मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे गया। तो ये तो बिल्कुल लेटेस्ट कल ही हुआ मेरे साथ। और बाकी फेदर्स तो हाँ मुझे दिखते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े फेदर्स। और एक बार तो मैं मतलब ऐसे वॉक कर रही थी, तो इतना प्यारा व्हाइट कलर का मुझे स्टोन दिखा, मतलब वैसा मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था। तो शुरू शुरू में तो मैं तो ये चीज मेरे को इस कोर्स से पहले दिखी थी, तो आई वाज सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने नेट पे रीड किया था तो कहीं ना कहीं अंदाजा था बट पता नहीं था। बट इस कोर्स के बाद अभी क्लैरिटी हो गई कि हाँ वो एक शायद सिग्नल था किसी एंजल का। और मेडिटेशन के टाइम पे तो बहुत ही औसम लगता है, और एंड में ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही भारी बॉडी हो चुकी है, मतलब अब और मतलब स्पेस बॉडी में क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो एनर्जी आए। तो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे थे। सो डिवाइन दीदी, और वेरी अमेजिंग। और जैसे कि जैन धर्म के साथ भी आप कनेक्ट करके उसका यूज कर सकते हो। हाँ जी दीदी। ओके। मुझे इसमें ये शेयर करना था, जैसे कल हमने पहली बार कार्ड रीडिंग करी तो काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे आपने कहा था पहली बार जब भी हम कार्ड रीडिंग करते हैं तो ऐसे ही आता है, तो हमारा भी ऐसे ही आया। तो वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था कि इतनी कम प्रोबेबिलिटी, जैसे मैथ्स में बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना कि यस। अब कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 में से एक कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 10% होती है, और 20 में से कितने की होती है। तो ऐसे तो 2 जनों का 3 जनों का एक साथ सबका ही ऐसा है, तो बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी होती है, और वो हुआ। तो एक बहुत अच्छा साइन है ये तो। गुड भैया। कार्ड इज रियली वेरी एक्यूरेट। और जैसे मैंने बोला कि आप नमोकार मंत्र को ऐड करके कर सकते हो भक्तामर के साथ, उसके अलावा रेकी के साथ भी कर सकते हो। तो ये जो एंजल हीलिंग है, आप किसी के भी मोडालिटीज के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। जैजमीन, मैं बताना चाहती हूँ, जब तक मैंने हीलिंग्स नहीं सीखी थी तो मैंने मना कर दिया था, और एकदम से सारी चीजें ऐसी बनती चली गई कि मैंने ये हीलिंग सीख ली, और कार्ड्स भी बहुत जल्दी मेरे पास आ गए। मतलब सारी चीजें एकदम से बनती चली गई, जैसे निमित्त बनते ही चले गए। और जब कार्ड्स कल सबको बताया तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे मतलब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, जिसको जस्ट क्वेश्चंस उनके आंसर्स मिल रहे हैं। और फर्स्ट डे जब हुआ था, आपने मेडिटेशन कराया था, तो गार्डियन एंजल के मुझे मतलब दिखे भी बहुत अच्छा लगा। वो मैं ज्यादा सब खुश थी उस दिन। वाह दीदी। यस वैशाली दीदी। एंजल थेरेपी का एक्सपीरियंस अच्छा था। जैसे थर्ड डे का जो मेडिटेशन था वो मैंने आपको बताया था। मतलब मैंने कुछ विजुअलाइज अपने आप से नहीं किया, सब अपने आप ही आ रहा था। जो वायलेट रेड कलर की लाइट्स थी, जो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे दिख क्या रहा है। मुझे पता था कि कुछ फरी वाइट फर है। अगले दिन मैं कोई एंजल वीडियोस देख रही थी, तो उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि वो एंजल का जो फेदर्स होते हैं पीछे, बिल्कुल वैसा था। तो वो हो गया। उसके बाद एकदम डीप स्लीप, मतलब सीधा सुबह उठी मैं। तो वैसा उसका मेडिटेशन बहुत अच्छा था। बाकी जो एक्चुअल थेरेपी है वो अब से मतलब ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पता पड़ेगा, बट अभी तक बहुत अच्छा था। वाह दीदी। मैं कमल सावला उमरगांव से हूँ। मुझे एंजेलिक हीलिंग कोर्स सीखने का सौभाग्य मिला प्रियंका जी से। मेरा जर्नी ऐसा है कि मेरे से मतलब पीजन्स जो हैं, कबूतर, ये बर्ड्स काफ़ी सालों से मतलब मुझे मेरे घर के आसपास रहते थे। फिर कभी इंजर्ड हो गए, कभी कुछ किसी को कुछ लग गया, तो पता नहीं मतलब अचानक से आजू बाजू पड़ोसी हैं सब मुझे आके बोलते थे कि भैया जी इसको जरा देख लो, इसको कहीं पे इसकी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओ, कर दो। तो ऐसा होते रहता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया एंजेलिक हीलिंग कोर्स,
तो एक एक जैसे हम सेशंस होते गए, लेक्चर्स जो पता चला डिटेल, तो इसमें मुझे इतना डीप कनेक्शन लगा कि मेरे साथ ही ऐसे कैसे है। मतलब हमारी बिल्डिंग में इतने सारे हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, तो किसी के भी घर पे या किसी के भी विंडो पे पिजन्स नहीं आते। मतलब इतने आजू बाजू हैं, लेकिन मेरी खिड़की पे मैंने लगभग 2 साल से एक घर बना के रखा था कबूतर के लिए। तो वहां पे एक पेड़ रहता है, तो लगभग 2 ढाई साल 3 साल हो गए वो पेड़ मतलब वहीं पे है। उसके कितने सारे बच्चे हुए, मतलब वो कहीं जाता ही नहीं है। और दूसरी चीज, जैसे अभी रिसेंटली मैं कच्छ गया था मेरे गांव, तो वहां पे भी मुझे काफी सारे फेदर्स मिले थे जो पीकॉक के होते हैं वो। तो और जब ये जैन धर्म से मैं अगर बात करूं, कनेक्ट करूं, तो जब हमारी मेडिटेशन हो रही थी और फिर जब अभी कल और आज जो हीलिंग भी हुई, तो मैंने भक्तांबर और रेकी हीलिंग के साथ मैंने एंजल्स को भी कनेक्ट किया। तो मुझे ऐसे कहीं कुछ इसका ये नहीं लगा कि इसमें कुछ अगर हम लोग के जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है। तुरंत जैसे हम उनका नाम लेते हैं तो तुरंत हमें एक फीलिंग आती है, एक वाइब्रेशन से हमको लगता है कि हाँ, एंजल्स कनेक्ट हो चुके हैं। ग्रेट भैया। मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल था। मणिपुर चक्र नाभि पे बहुत ऐसे तुरंत पता चलता है कि कनेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा लगा कोर्स कंप्लीट करके, ज्वाइन करके। यस, थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना फीडबैक दिया जो सबके लिए एक यूजफुल है कि सही है। कुछ चीजें अपने साथ होती है तो उसका पर्टिकुलर कोई साइन होता है, और जैसे अपन उसका नॉलेज लेते हैं तो उसको समझ पाते हैं, कनेक्टिंग डॉट्स बोलते हैं जिसको, कनेक्ट कर पाते हैं। दीदी मैं बोलूं? यस दीदी। मैं पहले कम से कम 10 साल में मुंबई था, तो मुंबई में भी कबूतर से कनेक्टेड रहा था, मतलब पिजन से। और यहाँ पे जब आया उमरगांव में, तो वहां पे भी सेम चीज। वंडरफुल। हाँ पारुल दीदी बोलो। हाँ, मैं ये बोल रही दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं ना बहुत चीजों में कंफ्यूज हो गई थी, वो अभी मेरे सामने धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। और कल भी जो कार्ड कर रहे थे ना कार्ड का, तो वो सिद्धार्थ भैया बोले थे, मैंने उनको बोला था तो उन्होंने चेक किया तो उसमें बोले आपके में फॉरगिवनेस आया है। फिर उसका मुझे एग्जैक्ट मैंने पूरा गूगल पे ना उनका पूरा लिखा हुआ जो पूरा मीनिंग क्या है उसका वो आता है कार्ड का, तो मैंने वो गूगल करके देखा था कि एंजल कार्ड में इसका मीनिंग क्या है। तो फिर उसमें था कि आपको अपना पास्ट भूल के आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे वो सब चीजें। तो मैंने कहा एग्जैक्टली मतलब मुझे आंसर मिल गया कि क्या करना है। मैं बहुत सारी चीजों में खोई थी कि हाँ यार पूरा पहले ऐसा हो गया तो अभी आगे भी ऐसा हो जाएगा, या बहुत सारी चीजें मुझे कंफ्यूज कर रही थी। तो अभी ना मतलब धीरे धीरे सब क्लियर होते चले जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा हो गया है। ग्रेट। और मैंने आपको बताया था ना, मुझे सुबह 3:30 बजे मेरी आंख खुली थी और नहीं है मुझे एक स्मेल, एक खुशबू आ रही थी, इत्र की खुशबू मुझे सुनाई दी थी, और वो थोड़ी देर के लिए आई फिर वो चली गई। मैं जब उठ गई तो वो चली भी गई खुशबू। लेकिन मैं रात में एक क्वेश्चन सोच के सोई थी, तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला है सुबह 3:30 बजे मिला, और मैं बोल रही थी सपने में, नाउ पिक्चर हैज बीन क्लियर्ड, ऐसे मैंने बोला था और वो मेरा आंसर मिल गया था मुझे। ये ऐसे हीलिंग करके सोई थी मैं। वाओ दीदी, सो ब्यूटीफुल। और थैंक यू आप दीदी। वेलकम। आपको तो बोल सकते हैं कि आप डायरेक्ट एंजल हीलिंग से जुड़े, बिकॉज यू आर नॉट अ रेकी प्रैक्टिशनर। हाँ हाँ। यस स्मिता दीदी। हाँ नमस्ते, मैं स्मिता पूना से बात कर रही हूँ। मेरी स्वयंभू रेकी से एंजल हीलिंग कोर्स दीदी ने जो करवाया वो बहुत अच्छे से करवाया। इसमें मेडिटेशन लिया था दीदी ने। उसमें मुझे पहले दिन ही मिट्टी की खुशबू का आ रहा था, और वो कंटिन्यू मेडिटेशन होने में बीच बीच में से बहुत स्ट्रांगली फीलिंग उसकी आ रही थी। देन सेकेंड इसमें तो मेरे बॉडी ऐसे शेकी हो रही थी, मतलब शहारे बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे आ रहे थे बीच बीच में। और उसके बाद जो नींद आई वो तो ऐसे इतने इजीली और स्ट्रॉन्ग गहरी नींद हम लोग सबने उसमें बात भी की थी।
फिर दूसरा ये है कि एंजल हीलिंग एक डिवाइन एनर्जी है। इसमें कोई धर्म, ऐसे स्पेसिफिक धर्म का नाम नहीं ले सकते हम लोग। जैसे रेकी में हम लोग भक्तांबर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वैसे एंजल्स को आह्वान करते टाइम हम लोग जैन मंत्र का भी आह्वान कर सकते, पढ़ सकते इसमें। और जो एंजल कार्ड्स हैं, इसमें हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबके प्रेडिक्टेशन कर सकते हैं। ये दूसरा ये है कि मुझे पहले बहुत ऐसे कौन सी भी सिचुएशन आए, मुझे बहुत प्रॉब्लम या कुछ आए तो डर लगता था, टेंशन आ जाती थी। लेकिन अभी ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे पास अभी रेकी है, मेरे पास क्रिस्टल्स है, तो और एंजल्स तो अभी मैंने सीखा है, तो इसका भी हम लोग एंजल कार्ड्स का भी हम लोग यूज करके हमारे बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स में इसमें आराम से इसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये सब क्या बोल दे, विश्वास और कॉन्फिडेंस दीदी और स्वयंभू की वजह से आया है मुझे। सो इसलिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है दीदी, मोस्ट वेलकम। आपकी काफी अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई है और मुझे भी पता है आपके साथ के मिराकल्स। तो बस ये है कि प्रैक्टिस करते जाओ। मेडिटेशन है जो बहुत ही यूनिक है, और जो कोर्स को मैंने इसलिए जो डिजाइन किया है जिस तरीके से, तो उसमें आप लोगों को फ्रूटफुल रहना चाहिए। am I ऑडिबल दीदी अभी? हाँ, यू आर ऑडिबल भैया, बट आप बाहर लग रहे हो। हाँ, मैं बाहर हूँ, इसके लिए मैंने बोला कि मैं ऑडिबल हूँ, तो मैं तो देखता हूँ, फिर बाद में आपको मेरा रिव्यू बताता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ना भैया। वैसे भी मुझे रिव्यू पर्सनली सबकी पता है, जस्ट मैंने अपना पर्पस बताया कि आई जस्ट वांट टू पास दैट मैसेज कि धर्म और एंजल हीलिंग का आप बाधित नहीं है, धर्म से एंजल हीलिंग, दैट्स इट। धर्म और एंजल हीलिंग दोनों अलग अलग नहीं है। धर्म कोई मिथ्यात्व नहीं है, ये एंजल थेरेपी के इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, अपने धर्म से ही जुड़ा हुआ है। इसमें मैं कुछ बोलूं दीदी? हाँ भैया। देखो, मिथ्यात्व जो होता है वो मिथ्यात्व की परिभाषा है उल्टी मान्यता। विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो जैसे हम जब हम बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो तो सम्यक दृष्टि नहीं होता ना, 99% मिथ्या दृष्टि होता है, बट फिर भी हम उनसे मदद तो लेते ही हैं। तो वैसे ही हमें देवताओं को, जो देवता होते हैं, भले ही वो मिथ्या दृष्टि हो, तो हमें सिर्फ उनसे हीलिंग की मदद लेनी है, तो उसमें कोई मिथ्यात्व नहीं होता है। मिथ्यात्व तो तब होता है जब हम उनको किसी चीज को उल्टा मान लेते, जैसे मिथ्यात्व कोई सम्यक मान लेते, तो मिथ्या हो जाता। बट हम तो मिथ्यात्व को मिथ्यात्व ही मानते हैं, लेकिन डॉक्टर को डॉक्टर मान रहे हैं बस। बहुत बढ़िया भैया, बहुत मतलब इससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता एक्चुअली इसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस भैया, सिद्धू भैया, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली मतलब इस आंसर को सुनने के बाद में ना कोई बोल ही नहीं सकता कि ये मिथ्यात्व है। दीदी आपने तो इसमें अपना जैन धर्म भी जोड़ दिया है, कोई नहीं बोल सकता ये मिथ्यात्व है। नमोकार मंत्र भी जोड़ दिया है आपने इसमें, कार्ड्स में भी। एग्जैक्टली दीदी। तो उन्होंने जो एक ही सेंटेंस है कि अपनी धारणा सम्यक और मिथ्यात्व डिसाइड करती है। अपनी धारणा में भगवान भगवान है, डॉक्टर डॉक्टर है, एंजल एंजल है, अपन अपनी हेल्प के लिए, हीलिंग के लिए जस्ट कॉल अपॉन करते हैं। तो मैं और एक बात बोली। हाँ, एक सेकंड दीदी। और एंजल का अपने आप में कोई धर्म नहीं है। जैसे कि हम लोगों, जितने भी लोग हैं क्लास सीखते हैं एंजल हीलिंग, तो मुसलमान भी सीख लेता है, सिख भी सीखता है, जैन, हिंदू, कोई भी। तो इससे ये पता चलता है कि एंजल का उल्लेख पर्टिकुलर कोई ग्रंथ में होगा कि आपको लगता है कि क्राइसिस में हुआ, और जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। तो जो चीज आपके प्रत्यक्ष है, रिजल्ट देती है, अच्छा करती है, अच्छे के लिए बनी है, बुरी चीजों से वो दूर रहती है, बुराई नहीं करती है, तो फिर अच्छी चीजों को स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? आप उनको भगवान तो नहीं मान रहे। आपको पता है, जैसे डॉक्टर मिथ्या दृष्टि, क्या अच्छी बात बोली है सिद्धार्थ भैया ने। तो होप कि इससे बहुत सारे लोगों का डाउट्स क्लियर हो सकता है कि एंजल हीलिंग मिथ्या तो नहीं है, और आप इसको सीख के इसका खुद यूज करोगे, और आप अपने ही धर्म से कनेक्ट करो, जो जिस धर्म को मानता है। मैं तो यहाँ पे नेचुरल जैन लोग ज्यादा जुड़ते, तो हम लोग सभी को बता दें कि नमोकार मंत्र भक्तामर श्लोक के साथ आप ये हीलिंग करो, यूज करो। तो ये शंका नहीं रखना। बहुत सारे लोगों ने, जितने भी लोगों ने सीखा है, और इसकी जो जो मेथड है, मेडिटेशन है,
वो काफी यूजफुल है। और जब तक आप इस जर्नी में प्रवेश नहीं करोगे, मतलब जो चीज का अनुभव ही नहीं करोगे, तो आप पर जैसे हमारे महाराज जी सदा कहते हैं कि पारखी बनो, परीक्षा प्रधानी बनो। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, आप मेरी बातों पे भी विश्वास मत करो, आप खुद इसको परख के देखो, उसको करके चीजों को समझ के देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ ही हो रहा है, मेरे ही भगवान का कनेक्शन मेरे से ज्यादा कनेक्टिंग हो रहा है ये विद्या से, ये मेरे ही चक्रांश को अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए अच्छा ही है। तो कहाँ से मिथ्या दृष्टि मत की बात आती है। और दी वैसे भी मिथ्या दृष्टि वो होता है जो कुदेव को पूछता है, कुशास्त्र को पूछता है। अपन उनको पूज नहीं रहे हैं, अपन उनकी हेल्प ले रहे हैं हीलिंग में या किसी भी चीज में। अपन उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अपन उनको भगवान बना करके नहीं बिठा रहे कि ये अब हमारे पूजनीय भगवान हो गए, अब हमें कोई नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो यस मिथ्या दीदी। दृष्टि तो वही होता है जो पूजता है। कुदेव कुशास्त्र को पूजना मिथ्यात्व कहलाता है। हाँ सारिका दीदी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? और इस विषय में मतलब मुझे ये बोलना था कि जैसे आप बोले कि मतलब जिनका सोल प्योर होता है उनसे लाइक एंजल्स कनेक्ट करते हैं। तो अगर सपोज हम मतलब जैसे मिथ्यात्वी हो गए, या फिर अगर हमारा मतलब सोल प्योर नहीं होगा, तो शायद ही हमारे साथ एंजल कनेक्ट हो पाएंगे। मिथ्या तो सम्यक्त्व की बात ही नहीं है। जो मैंने बोला, निर्मल हृदय, अच्छे हृदय से, अच्छे आर्ट्स, एंजल किसी को जज नहीं करते कि आप कौन से धर्म के मानते हो, कौन कैसे हो। अगर आप उनको अच्छाई के लिए, वो आपकी हेल्प में हमेशा रेडी रहते हैं। वो ह्यूमन काइंड्स की, कोई भी सॉल्स की। ये तो अपन इतना सारा शास्त्र ज्ञान है तो अपन सम्यक मिथ्यात्व इसमें जा रहे हैं। बाकी कितने भी लोग सीख रहे हैं, वो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी फिदर्स मिल रहा है, उनको भी म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, ये है। और वो मैन काइंड की हेल्प करने के लिए रेडी है, बट अच्छी चीजों के लिए। आप दुखी हो, आपको कुछ पर्पस से उनकी हेल्प चाहिए, तो आप लो। बट आप किसी का बुरा करने के लिए लोगे तो वो नहीं करेंगे, वो आएंगे भी नहीं, कनेक्ट भी नहीं होंगे। आप करके देखो कि इस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए, जो भी है, तो वो कभी नहीं करेंगे। जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए एक निमित्त होता है, कोई ना कोई निमित्त होता है। तो ये एंजल हमारे लिए निमित्त बनकर आए हैं। और जैसे मैंने उस दिन विधान में, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि ये एंजल क्या है, बट जो एंजल है, तो इतने ऐसा लगा उस दिन कि वो अपने फ्रेंड है, वो अपने बहुत करीब है। जैसे अपने फ्रेंड रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड जो भी है, तो अपने करीब रहते हैं और अपने आसपास रहते हैं। तो उस दिन मैंने वो फूल भी थे, धूप भी थी, सब कुछ था, लाइट म्यूजिक भी था। तो ऐसा लग रहा था पूरे एंजल्स अपने आजू बाजू में है। और वो ध्यान में इतना अच्छा लगा था कि सब एंजल हमारी हेल्प के लिए आए हैं, निमित्त मात्र बनकर आए हैं और अपने स्वानंद खुशी उसमें दे रहे हैं। तो दीदी थैंक यू सो मच, आपने जो इसमें जो कुछ सिखाया है। फर्स्ट दिन मैंने हंस देखा था ध्यान में, और जो आपने आगे आगे सिखाया था तो उसमें लगा हाँ, हंस इज द बेस्ट फॉर मी। और मैं एक चीज उसमें ऐड करना Thank you so चाहूंगी, much, या दीदी। तो मतलब एंजल्स निमित्त बनते हैं, या फिर मैं तो बोलूंगी कि एंजल्स हैव चूजन अस, मतलब वो हम लोगों को चूज कर रहे हैं फॉर गिविंग समथिंग टू अदर्स। तो हम लोग एक निमित्त बन रहे हैं ताकि जिसको इस एनर्जी की जरूरत है शायद उसके पास पहुंच जाए। तो वी आर नथिंग, इट जस्ट लाइक बिकॉज एंजल वांट, हम शायद हम लोग लकी हैं कि हमें ऐसे कनेक्शन फील हो पाते हैं, वरना होते शायद सभी के पास है बट फील नहीं कर पाते। तो हम बस एक निमित्त बनते हैं ताकि ये पावर्स अगर हैं उसको हम अच्छे से एनालाइज करके और किसी के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो आई थिंक दैट इज द यूज, दैट इज द बेस्ट यूज। सो गुड, नाइस दीदी। दीदी आपने भी बहुत सही कहा। जैसे कि कोई तो निमित्त ही होगा, 100% है कि इस जर्नी के लिए आपको यूनिवर्स ने चुना है। तो आपका कुछ तो ऐसा कनेक्शन रहा है पास्ट का, या 100% है, कुछ तो होगा ही पास्ट का कनेक्शन। और जितने भी लोग हैं, कहीं तो अपन किसी एक पर्पस से ही मिलना हुआ है। वो तो मैं आप कुछ लोग जो मुझे पता है कि कौन किस जर्नी में आगे बढ़ने वाला है, तो उन लोगों के लेके मैं काफी एक शेयर भी करने वाली हूँ कि क्या पर्पस है और क्या करना है अपने को। बट कहने का जो आरती दीदी ने बोला है, दैट्स सो ट्रू।
कि अगर आज किस आप लोगों को चुना है तो यू आर सो लकी कि यूनिवर्स ने आप लोगों को चुना है। रेकी भी चुनती है लोगों को और खास ये होता है। तो होप कि जितने भी लोग ये समझ पाए कि ये सारी स्पिरिचुअल जर्नी ग्रोथ कराने वाली जर्नी कि इससे आपका आध्यात्मिक विकास होता है। ये जितनी भी विद्या एग्जिस्ट करती है और जब तक जैसे कहते हैं कि जिन्होंने खीर का टेस्ट नहीं लिया तो वो कभी कैसे बताएगा कि खीर कैसी होती है। तो कहने का अर्थ है कि आप इस जर्नी में जब प्रवेश करेंगे और आप कुछ खुद के अनुभव फील करेंगे तो आपको जो आनंद और विश्वास और जो भी चीज मिराकल्स होगा आपके साथ तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ दैट्स द ऑल करने राइट पाथ पे अपन बढ़ रहे हैं।